हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इकोलॉजी, जिसको हम पारिस्थितिकी कहते हैं, उसको पढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न तथा उसके डिटेल आंसर को पढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन है क्लास शुरू करने से पहले सभी लोग वीडियोज़ को लाइक कर दें तथा हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी वीडियोज़ आप तक निरंतर पहुँचते रहें। चलिए आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है और अभी भी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है। पारिस्थितिकी की परिभाषा। तो पारिस्थितिकी विज्ञान की परिभाषा क्या है? तो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। ये अभी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के पेपर में सबसे पहला प्रश्न यही था कि जीवों और उनके परस्पर बीच की क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण जरूर रहेगा। जीवों और उनके पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान। वायरस, बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। प्राणी विज्ञान जो है वो जंतुओं का वैज्ञानिक अध्ययन है तथा ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है उसका अध्ययन करना, उसको हम खगोल विज्ञान कहते हैं। अगला है पारितंत्र, जिसे इको सिस्टम कहते हैं। इसका गठन सबसे पहले किसने किया? इस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इसका प्रयोग सबसे पहले टेंसले ने किया था। भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपका सही आंसर इसके लिए होगा कि डॉक्टर रामदेव मिश्रा जी को जाना जाता है। बाबा रामदेव मत लगाइएगा। चलिए अगला है हमारा हैंस राइटर। इन्होंने जो है पारिस्थितिकी की अवधारणा दी थी सबसे पहले, तथा पारिस्थितिकी शब्द दो शब्द से मिला हुआ है। कौन कौन से? ओइकोस, जिसका अर्थ है होम, तथा लोगों का अर्थ है इकोलॉजी, लोगों का अर्थ है अध्ययन। मतलब इको जैसे ओकोस से आया है, इसका मतलब है होम, तथा लॉजी का अर्थ है, लोगों का अर्थ है अध्ययन। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार जो है अभी हमने पढ़ा कि अर्नस्ट हैकेल ने किया है। ये जर्मन जीव विज्ञानी थे। तथा डॉक्टर रामदेव मिश्रा जी को वो भारत में पारिस्थितिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जो है 1956 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना की थी। एक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या शामिल होता है? तो आपका इसके लिए सही आंसर होगा रासायनिक और भौतिक घटक, बिल्कुल नहीं। जैविक और अजैविक घटक, मतलब जितने भी जैविक चीज़ें हैं वो और अजैविक चीज़ें सबको मिलकर ही हमारी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। चलिए, इसमें दो घटक होते हैं मुख्य, जैविक तथा अजैविक। जैविक में कौन कौन आते हैं? जितने भी जीवित जीव हैं, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, वायरस, ये सभी। अजैविक घटकों में कौन कौन आएंगे? वायु, जल, मिट्टी, सूर्य के प्रकाश इत्यादि। चलिए, पोषक तत्व जो है वो ऊर्जा स्तर में एक जीवों से दूसरे जीवों में स्थानांतरित होता है, तथा एक लेयर से दूसरे लेयर में कितनी ऊर्जा जाती है? तो आपका आंसर होगा 10%। इनमें जो है उत्पादक कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनको हम उत्पादक की श्रेणी में रखते हैं। इसमें सभी स्वापोषित पौधे शामिल हैं। सभी पौधे नहीं, स्वापोषित पौधे, क्योंकि बहुत से पौधे जो है वो दूसरे पर भी डिपेंड हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? जो उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, जैसे चूहा और गाय, बकरी, ये सब जो है प्राथमिक उपभोक्ता हैं। द्वितीय उपभोक्ता कौन है? जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, जैसे सांप और मांसाहारी अन्य जीव। तथा तृतीय उपभोक्ता जो द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर हैं, जैसे ईगल। सांप को कौन खाता है? ईगल। और सांप जो है चूहे को खाता है, तो वो द्वितीयक है। अपघटक कौन है? जो सभी को क्षय करते हैं, वे सूक्ष्म जीव हैं। ये मृत और क्षय सामग्री को ह्यूमस में विघटित करते हैं तथा मिट्टी को ये समृद्ध बनाते हैं। तो ये कौन कौन है? जीवाणु, कवक, ये सब जो हैं अपघटक के हमारे उदाहरण हैं। एक पारिस्थितिकी में जीवित कारक रूप में क्या होता है? तो जितने भी जैविक चीज़ें हैं उनको हम जैविक कारक बोलते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र में कुल कार्बनिक पदार्थ जितने भी पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो वो हमारे जैवभार कहलाते हैं। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन होता है? तो धान या चावल का खेत, ये जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी है। जबकि जंगल, घास के मैदान, झील, ये सब क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी हैं। कृत्रिम पारिस्थितिकी में बांध, उद्यान, पार्क, ये सब जो है जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इनको हम कृत्रिम पारिस्थितिकी बोलेंगे। चिड़ियाघर, मछली घर, वनस्पति, ये सब भी क्या हैं? कृत्रिम पारिस्थितिकी हैं, जो कि
जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से इनको बनाया गया था, चिड़ियाघर, मछली घर तथा वनस्पति उद्यानों को। पौधों और जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास के समान ही अच्छी तरह से संरक्षित किया जाता है, इसको हम लोग अभयारण्य कहते हैं। कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? प्राकृतिक रूप से कौन सा है बताइएगा? कृषि भूमि, ये हमारा प्राकृतिक है? जी नहीं, कृषि भूमि जो है वो मानव निर्मित है। जलकुंड, जलकुंड भी मानव ही बनाता है। और घास स्थल, जो घास के मैदान है वो प्राकृतिक रूप से डेवलप हुए हैं, तो वही सही हो जाएगा। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी, तो आपका सही आंसर है महासागर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीवों का उत्पत्ति भी और जो रहते भी हैं वो महासागरों में ही रहते हैं। कौन सा शब्द किसी जीव के परिवेश में जैविक तथा अजैविक कारकों को दिखाता है? तो अभी हमने पढ़ा कि माफ़ कीजिएगा, जब परिवेश की बात की जाए तो हम पर्यावरण लगाएंगे, अगर परिवेश नहीं दिया रहेगा तो हमारा पारिस्थितिकी सही आंसर होगा। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो शाकाहारी एक पारिस्थितिकी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला चलिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, मांसाहारी को अक्सर जो है द्वितीय उपभोक्ता माना जाता है, तथा जो शीर्ष शिकारी हैं इनको जो है अल्फा शिकारी भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अल्फा शिकारी अगर पूछेगा तो तृतीय उपभोक्ता या फिर जो शीर्ष शिकारी हैं उनको कहा जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, तथा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके इसको शेयर भी करें। धन्यवाद।